Can you all hear me? Okay, that's great. So, how are you all? कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और घर में सबकी खैरियत है? किसी की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में कोविड के पेशेंट्स? Oh, that's great. अल्लाह का शुक्र है। सही। So, how are the studies going? Are you sure they're going good? Just having fun? So, कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं ऑनलाइन कुछ ना कुछ पढ़ने का? आर यू कीपिंग इन टच या बस ऐसे ही गुजार लेते हैं? लेट्स ओके, चलो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, ये बात तो है ना। कुछ ना होने से बेहतर है। अगर आप कुछ भी ना कर रहे होते घर में तो एक टाइम पे आके आप बोर हो जाते हैं कि अब क्या करें, कुछ भी नहीं है करने को। और ऑब्वियसली लाइफ क्लासेस आर ऑलवेज बेटर, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जब ऐसे काम करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में फिर जो भी पॉसिबल है वो करना पड़ता है। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दिस इज साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। ठीक है। बड़ा क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते, और या छुप छुप के बात करते हैं, और जो है इसके बारे में बात करना ज़रा बुरा समझा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन बीइंग डॉक्टर्स, वी शुड नो थिंग्स अबाउट दिस। पेशेंट्स आते हैं आपके पास, आते यूजुअली कुछ और प्रॉब्लम की वजह से हैं, लेकिन अंडर हैंड उनको कुछ और इश्यूज होते हैं। ठीक है, जिनकी एट टाइम्स फिजिकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो दूसरी होती हैं। ठीक है। सो हमारे बड़े मिसकंसेप्शंस हैं जेंडर के बारे में और सेक्सुअलिटी के बारे में। क्योंकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो यूजुअली सोशल मीडिया से मिलती है। पेरेंट्स तो हमारे बात नहीं करते हमसे इस मामले पे कभी भी। और बाकी जब आप जैसा जैसा आपका ब्रॉटअप होता जाता है और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देखते हैं,
Okay, so we're back. There was a drop in the connection. Can you all hear me? Okay. अच्छा जी. So psychosocial aspects of gender and sexuality. What do you see in this picture? जी, क्या नजर आ रहा है तस्वीर के अंदर? 43 students are present and all are white. कोई बताना नहीं चाहता कि पिक्चर में क्या नजर आ रहा है. मेल फीमेल एंड क्वेश्चन मार्क जेंडर रिप्रेजेंटेशन अ गर्ल एंड अ बॉय. ठीक है, सही है. तो मेजरली हमें जो है वो दो ही जेंडर्स नजर आ रहे हैं, एक मेल और फीमेल है और तीसरे का हमें पता नहीं कि वो क्या है. ठीक है. तो सेक्सुअलिटी जो है आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं? सेक्सुअलिटी इज नॉट समथिंग ओनली हैविंग अ सेक्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो इट इज बेसिकली द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. ठीक है. जिसके अंदर आपकी सेक्स, आपकी जेंडर आइडेंटिटी, आपके जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड जो आपके पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर रोल्स हैं. ठीक है. और उसके बाद जो है आपके प्लेयर इंटीमेसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये सारी जो है ना सेक्सुअलिटी के पार्ट हैं. ठीक है. ये इसके अंदर आती हैं. ठीक है. आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप सेक्सुअली किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मिलकर सेक्सुअलिटी बनाती हैं. और सेक्स जो एक बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है किसी भी ह्यूमन की. ठीक है. और सेक्सुअलिटी के अंदर ये सारी ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं. व्हाट इज़ योर सेक्स, व्हाट इज़ योर सेक्सुअल आइडेंटिटी, व्हाट आर योर रोल्स इन द सोसाइटी. ठीक है. तो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, हाउ डू यू गेट अराउज्ड, हाउ डू यू गेट प्लेयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीमेसी. ठीक है. अनक्लियर है, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. क्या थोड़ी सी दूर से आ रही है, ऐसे फील हो रहा है? अच्छा, ठीक है. सो दिस इज ऑल you can say is sexuality. ठीक है. now human sexuality depends on four things. चार चीजें हैं, चार फैक्टर्स हैं जिन पर ह्यूमन सेक्सुअलिटी डिपेंड करती है. एंड दे आर सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल बिहेवियर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन. अब मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन सेक्स एंड जेंडर? There are two words, one is sex and other is gender. So is there any difference in them? कोई फर्क नहीं है. अच्छा. so they're same. So you mean they're same? अरीशा, उम्मे हबीबा, फातिमा, इकरा का भी यही ख्याल है. और इसके अलावा बाकी लोगों का क्या ख्याल है? बॉयज किधर हैं? उसामा ने कहा है कि जी डिफरेंट है. अच्छा. और इसके अलावा उसामा, आपने ये भी बताना है कि डिफरेंस क्या है. आपने कहा ये डिफरेंट है, सेक्स और जेंडर जो है ये एक चीज नहीं है. तो व्हाट इज द डिफरेंस देन? कुछ लोग कहेंगे जी सेम है, एक ही चीज होती है. बिलाल ने भी कहा है कि जी सेम है. और इसके अलावा सेम, एमन का भी यही ख्याल है कि सेम है. बस बाकी और बाकी क्लास का है. सेक्स इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस. अच्छा. बिटवीन मेल एंड फीमेल, अरीशा ने कहा है. और व्हाट इज जेंडर देन? जेंडर इज अ रोल, रोल बेस्ड.
अच्छा, इन द सोसाइटी। क्यों जी उसामा, आप इनसे एग्री करते हैं या आपका कोई और लॉजिक है कि नहीं ये कैसे डिफरेंट है? अच्छा, ओके। सो सेक्स और जेंडर जो है ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और दो हम इन्हें सिनोनिमसली यूज करते हैं, कई दफा इंग्लिश लिटरेचर में लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कई दफा अगर आपने कोई क्वेश्चनर फिल किया हो किसी भी रिसर्च का तो उसके अंदर उन्होंने कई दफा सेक्स लिखा होता है कि जी सेक्स मेल और फीमेल। ठीक है, कई दफा जेंडर भी लिखा होता है कि जेंडर मेल और फीमेल। ठीक है, so they are two different things. Sex and gender are two different things. ठीक है, and then comes the sexual behavior and the sexual orientation. So one by one हम इनको देखते जाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, sexual identity is basically the biological sex of a child. ठीक है, बायोलॉजिकल सेक्स जो है हमारी वो क्या है। वॉयस की बायोलॉजिकल सेक्स क्या होती है? एक्स वाई, एक्स वाई होती है ना, एक्स वाई क्रोमोसोम। और जो फीमेल्स हैं उनकी एक्स एक्स होती है। ठीक है, तो दिस इज द सेक्सुअल आइडेंटिटी, द बायोलॉजिकल जो एक सेक्स है इंडिविजुअल की उसको आप सेक्सुअल आइडेंटिटी कहते हैं। और ये कहाँ से आती है? क्रोमोसोम से, इंटरनल और एक्सटर्नल जेनेटेलिया से और हॉर्मोन से। ठीक है, जब एक बेबी डिलीवर होता है तो आप सबसे पहले जो है उसके जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उससे आपको पता चलता है कि वेदर द बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, आप उसके अंदर जाके उसकी कोई आपने क्रोमोसोम्स तो नहीं चेक किया ना कि एक्स एक्स था या एक्स वाई था, या उसके हॉर्मोन्स भी नहीं आपने देखे। सो इनिशियली जो आपकी एक वो होती है वो सबसे पहले आपकी एक्सटर्नल जेनेटेलिया देख के आप करते हैं। ठीक है, और ये बात याद रखें, और आपने शायद एम्ब्रियोलॉजी में, आई एम नॉट श्योर कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन होता ये है कि जब कोई भी मदर एक कंसीव करती है, ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसके शुरू के अंदर बिल्कुल जो जेनेटेलिया होते हैं, बेशक वो एक्स वाई एम्ब्रियो हो या वो एक्स एक्स एम्ब्रियो हो, वो उसके जेनिटेलिया फीमेल ही होते हैं। ठीक है, सो इनिशियल कंसेप्शन के अंदर जो जेनिटेलिया होते हैं वो फीमेल होते हैं। ठीक है, वेदर द चाइल्ड इज एक्स एक्स और एक्स वाई। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम का जो ओवम था, ओवम तो एक्स क्रोमोसोम का ही है। ठीक है, वो वेदर वाई के साथ उसका फर्टिलाइजेशन हुई है या एक्स के साथ हुई है। ठीक है, अब वहां पे जेनेटिक सेक्स हमें पता चल गई है एक्स एक्स या एक्स वाई। अब आपने जो फीमेल जेनेटेलिया थे एक्स वाई के अंदर, वो मेल जेनेटेलिया में कैसे चेंज होते हैं कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक सेक्स डिटर्मिनिंग एक रीजन होता है। ठीक है, जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एच वाई एंटीजन को। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि एच वाई एंटीजन जो होती है इट देन डायरेक्ट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ गोनेड्स इनटू टेस्टिस। ठीक है, so number one thing, all the embryos that are conceived have initially the female genitalia. ठीक है, but there is a sex determining gene or region on the Y chromosome. ठीक है, अब एक्स एक्स वाले में तो सारी बात है वो फीमेल ही रहेंगे, शुरू में भी फीमेल थे और एंड में भी फीमेल ही रहेंगे। लेकिन जो एक्स वाई वाला एम्ब्रियो होता है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम पे एक सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एच वाई एंटीजन को। और देन एच वाई एंटीजन बेसिकली डायरेक्ट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ वो जो फीमेल्स को मेल गोनेड्स में चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये जो है एक इसी तरह से आपकी जो है सेक्सुअल आइडेंटिटी बनती है। नाउ कमिंग टू द जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर, जिस तरह आप में से किसी ने कहा कि जेंडर इज द रोल, तो रोल कौन देता है किसी भी बच्चे को? जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको कुछ स्पेसिफिक रोल्स आप देते हैं कि ये तुम्हारा काम है। तो इनिशियली कौन करेगा? सोसाइटी तो बाद में आएगी ना, सबसे पहले उसके पेरेंट्स। ठीक है, इनिशियली पेरेंट्स जो है वो उसको बताएंगे कि जी बॉय है तो बॉय ने ऐसे करना है, बॉय ने डॉल्स के साथ नहीं खेलना, बॉय ने कार्ड्स के साथ खेलना है, बॉय ने ये रोना नहीं है, या बॉय के ये टॉयज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पेरेंट्स करते हैं इनिशियली। ठीक है, सो जेंडर आइडेंटिटी कौन देते हैं? इनिशियली तो आपके पेरेंट्स देते हैं। और ये बात याद रखें कि बाय द एज ऑफ 3 3 इयर्स की एज तक जेंडर आइडेंटिटी सॉलिडिफाई हो जाती है बच्चे के अंदर कि मैं मेल हूँ और मैं फीमेल हूँ। ठीक है, वो जो 3 साल का अरसा है उसके अंदर आप उसको जो है वो ये बताते रहते हैं बार बार कि जा मेरा बेटा, मेरे बेटा ये करता है, बेटा वो करता है, बेटे ऐसे करते हैं।
या बेटियां ऐसे करती हैं, तो उसको कुछ अपने रोल्स का पता चल जाता है कि भाई मैंने इस तरह से एक्ट करना है। कई दफा अगर आपने देखा हो कि बॉयज को कहा जाता है बॉयज बहादुर हैं, या अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई घर में बड़ी बहन है और छोटा भाई है और बहन ने बाहर जाना है, तो क्या होगा कि मदर जो होती है वो, या फादर जो होते हैं वो बहन बेटी से कहेंगे कि जब बाहर जा रही हो तो भाई को लेके जाओ साथ, छोटे भाई को। हालांकि भाई छोटा है, वो उसको कोई हेल्प आउट नहीं कर सकेगा या उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, बट स्टिल as it is considered that boys are the protectors of the family, ठीक है। तो वो छोटा भाई भी बेशक होगा तो वो साथ जाएगा उसके, ठीक है, ताकि बहन को प्रोटेक्ट कर सके। तो दिस इज द रियलिटी। ऐसे ही है ना, आपके साथ भी ऐसा होता है घर में अगर कोई छोटे बहन नहीं है, तो मतलब ये इसी तरह से है, ठीक है। तो बच्चे को शुरू से ही पता होता है, छोटे बच्चा जो होता है ना, जो मेल होता है घर का बच्चा, उसको पता होता है कि आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ माई सिस्टर्स एंड आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ माई मदर एंड आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। सो मेरा ये रोल है, ठीक है। तो ये रोल हमने उनको दिया है, ठीक है। सो इंडिविजुअल सेंस ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल, और ये जो उसकी सेंस उसको दी गई है, ये किसने दी है? ये इर्द गिर्द के लोगों ने दिया उसको, ठीक है। अच्छा, अब जो ये उसके इर्द गिर्द के लोगों ने दी है, और ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है, एक तो उसका जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स का, और पेरेंट्स कैसे उसके साथ एटीट्यूड रखते हैं, और दूसरा बच्चे का अपना टेम्परामेंट क्या है, ठीक है। इन दो चीज़ों पे उसकी जेंडर आइडेंटिटी डिपेंड करती है, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है? जो ट्रांसजेंडर आपको नजर आते हैं रोड्स पे बेचारे भीख मांगते और इस किस्म के काम करते, क्या उनका क्या प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है, वो मैच नहीं करती उनके स्पेसिफिक जो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है या उनके क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। आप जेंडर आइडेंटिटी आपके माइंड में आ जाती है ना कि आई एम अ बॉय, आई एम अ मेल, आई एम अ गर्ल, ठीक है। अब ये जेंडर आइडेंटिटी आ गई है। अब जो जेंडर आइडेंटिटी आपके दिमाग में है और जो आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है या जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो और हैं, तो उन दोनों में क्लैश रहता है, जिसकी वजह से वो एक, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं निकलता कि वो जेंडर है क्या, ठीक है। ये उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जेंडर रोल्स जैसा आप खुद ने खुद ही कहा है कि जी कल्चरल की एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेल्स ने कैसे, उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, फीमेल्स का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उनकी कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो जब बताएं कि फीमेल से क्या कंसिडर एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए लड़कियों से। काम हो, टॉलरेंट हो, बिल्कुल ठीक है। और शरीफ, शरीज और शरीफ, हेल्पिंग, ठीक है, शरीफ हो, हेल्पिंग हो, काम हो, टॉलरेंट हो, और क्या कहते हैं, एक अच्छे तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करती हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो, फुली कवर्ड ड्रेसअप होती हो, ठीक है। क्यूट हो, अच्छा, क्यूट तो उनके बस में नहीं होगा ना, क्यूट होना शक्ल तो बस में नहीं है। सोबर हो, हाँ सोबर इज ठीक है, ठीक है, सोबर होनी चाहिए। और एक धीमा मिजाज होना चाहिए उनके अंदर, ठीक है, जिसको कहते हैं ना, कि जिसको आपने कहा टॉलरेंट होनी चाहिए, ठीक है, काम होनी चाहिए, ज्यादा गुस्से वाली ना हो, डिसेंट हो, ठीक है। और मेल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड उनके हैं कि किस किस्म की उनकी पर्सनालिटी होनी चाहिए? ब्रेव हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो, यस, रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रोटेक्टर्स हो फैमिली के, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं जो दोनों जेंडर से हैं, ठीक है। और ये किसकी हैं? सोसाइटी की हैं, और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ आप बच्चों का ब्रॉटअप करते हैं, ठीक है। सो जो जेंडर पे क्या क्या इन्फ्लुएंस है, बायोलॉजिकल तो ज़ाहिर पता है, हॉर्मोन्स का तो इन्फ्लुएंस है ही है। एक तो हमें पता है कि जी एक्स है, एक्स एक्स की तरह नहीं है, ठीक है, और इस वजह से उनके अंदर हॉर्मोन्स भी डिफरेंट हैं। तो एक तो ये बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग रोल्स के अंदर जाते हैं। नंबर टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, जो हम बता चुके हैं कि पेरेंटिंग हमारी फिर ऐसे होती है, हमारा ब्रॉटअप ऐसा होता है,
हमारी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी लड़की है तो लड़की ने अच्छे तरीके से जब वो बैठे तो बैठ के भी वो टांगे क्रॉस करके ना बैठे, टांगे खोल के ना बैठे। तो ये बड़ा कॉमनली देखा जाता है, ठीक है, कि उसको एक तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। और सराउंडिंग्स और मतलब ये सारी चीज़ें, गोल रोटी उसको खाना शाना उसको थोड़ा बहुत पकाना आना चाहिए, ठीक है। गोल रोटी ज़रूर आती हो उसे, बेशक वो डॉक्टर ही हो, ठीक है। घर के उसे काम थोड़े बहुत आने चाहिए करने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये कल्चर और सराउंडिंग्स जो है वो सुपड़ होनी चाहिए। तो उसके ऊपर है कि ये चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, ओके। सो लाइकवाइज थोड़ी सी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं कि जी उसके एक्सपेक्टेशंस हैं, घर को साफ करे, कुकिंग करे, बच्चे पैदा करे, शादी करे, बच्चे पैदा कर ले, ठीक है। और उसको लविंग होना चाहिए, हर वक्त नर्चरिंग हो, जेंटल हो। और मेल्स के लिए क्या है कि बच्चे संभाले, ओबे करे, बिल्कुल ओबे हस्बैंड को करे, पहले पेरेंट्स को करती है ओबे, फिर उसके बाद हस्बैंड को ओबे करे, ठीक है। तो और जो बाहर के काम है वो यूजली मेल्स का है। तो ये कुछ जेंडर रोल्स हैं जो हमारी सोसाइटी ने हमें दे दी है। इट डिपेंड्स कि ये स्लेवरी है कि नहीं है। स्लेवरी तो फिर उस जगह आ जाती है ना कि जब मेल्स का ब्रॉटअप जो है वो बहुत ही, क्योंकि हम लोग एक इंडियन कल्चर के साथ ग्रो अप किए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे कल्चर के अंदर बहुत सी नॉन इस्लामिक चीज़ें हैं। हालांकि ये जो स्लेवरी या जो ओबीडियंस है ये अगर कही गई है फीमेल को कि वो अपने हस्बैंड को बे करे, तो हस्बैंड के आगे से बहुत सारे ड्यूटीज हैं वाइफ की तरफ। तो अगर सारे हस्बैंड वैसे ही बन जाएं जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और जो उनकी सुन्नतें हैं, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि कोई मसला ही नहीं रहेगा। फिर औरत को फील ही नहीं होगा कि वो स्लेव है या उसको अनड्यू ओबे करना पड़ता है। आई गेस आप भी सारे मुझसे इस तरह से क्या कहते हैं वो करेंगे कि हाँ ऐसे ही है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारे पास आते हैं कि और फीमेल जेंडर क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात अगर हम कॉग्निटिव डिफरेंसेस देख लें तो आपको पता होगा ज़्यादातर मेजॉरिटी मेल्स जो है मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं। जबकि जो फीमेल्स हैं उनकी वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। बातचीत में फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। ठीक है, बात करेंगी, लंबी स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है। और इस तरह की बातें करती हैं, ठीक है। अच्छा, जो इमोशनल एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो मेल्स जो हैं यूजुअली वो टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टॉकिंग एंड रिपोर्टिंग स्टाइल ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स जो हैं वो जब बात करती है ना, एक बात बताएंगी तो वो उससे पहले पूरा उसका बैकग्राउंड बताएंगी। फिर बैकग्राउंड के बाद वो इधर उधर की बातें भी साथ उसके अंदर ऐड करेंगी, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा। अच्छा, आज का लेक्चर भी इंटरेस्टिंग है, ओके। तो मेल्स क्या करते हैं कि मेल्स का बात करने का तरीका क्या होता है कि एक दूसरे से जब लेट से वो बात करते हैं यूजुअली, तो वो टू द पॉइंट बात करते हैं। और टू द पॉइंट अगर कोई मसला है तो वो मसला एक दूसरे को बताते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। जो फीमेल्स का अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फीमेल्स जो है वो चाहती है कि जी जब वो किसी को अपना मसला बताएं तो अगला बंदा उनके साथ पहले सिंपथाइज करे कि उसको ये तो बड़ा बुरा हो गया, ये तो बहुत बड़ा मसला है, अच्छा ऐसे है वैसे है, सारे ढेर सारी स्टोरी सुना के, ठीक है। एंड दे नीड सिंपैथी, ठीक है। उनको फौरन से पहले सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। और यही वजह है कि हस्बैंड वाइफ में अक्सर एक क्लैश यहाँ पर आता है कि जब वाइफ जो होती है वो हस्बैंड को कोई इशू बताती है, ठीक है, तो उनका रोना धोना सुने, बिल्कुल, ठीक है। उनकी जो रैंटिंग है वो सही सुने, ठीक है। और क्या कहते हैं, और आराम से सुने। तो जो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है यूजुअली कि फीमेल्स जो है जब कोई अपना मसला बताती हैं तो हस्बैंड क्या करते हैं कि फौरन से पहले उसका सोल्यूशन बताते हैं। अच्छा, ये ऐसे कर लो, ठीक है। अब सोल्यूशन बता दिया है उन्होंने, अपना काम कर दिया है अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली, जो उनका एक जो भी जिस तरह से उनका बनाव है, ठीक है। तो होगा क्या कि जी फीमेल जो है उसको थोड़ा सा वो होगी कि अच्छा इसने मेरे इमोशंस की फिक्र नहीं की, इसने उनको नहीं माइंड में रखा, इसने मुझसे सिंपथाइज नहीं किया, इसने मेरे साथ थोड़ा सा रेंटिंग नहीं की कि हाँ ये देखो ये तो वाकई बड़ा मसला हो गया, ठीक है। तो मेल्स का थोड़ा सा फर्क है, क्यों जी मेल्स ऐसे ही है, ऐसे ही होते हैं बॉयज, एम आई राइट? यस, कुछ मेल्स होंगे
कि जो इस तरह से बात करते होंगे कि उनकी आदत होगी, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करें, मैं ये नहीं कह रही सबकी, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर ऐसे ही होता है कि फीमेल्स दे टॉक इन अ रिलेटेड स्टाइल। ठीक है, रिलेटेड स्टाइल, अपना मसला बताएंगी, 7-10 लोगों को और मसला बताएंगी कि उसके साथ भी ऐसा था, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरी उस दोस्त के साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे उस रिलेटिव के साथ भी ऐसे हुआ था, बड़ा ही बुरा हुआ, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। ठीक है, जबकि मेल्स जो है वो ऐसे नहीं करते, मेल्स सीधा सीधा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, फीमेल्स वांट अटेंशन, उनको अटेंशन चाहिए और वो चाहेंगी कि जी मुझे थोड़ा सा पैम्पर किया जाए, मेरे साथ सिंपथाइज किया जाए, हाँ बड़ा मसला है, इसको करते हैं, देखते हैं, बड़ा बुरा हो गया। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो आई गेस कि अब यहाँ पे क्योंकि इस क्लास के अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों ही हैं, तो उन दोनों को ये देखना चाहिए कि इस बात को समझ जाना चाहिए। अगर आप अभी भी इस बात को समझ आएंगे ना, तो नेक्स्ट जो आपका लाइफ का एरा होगा, जब आपकी शादियां भी हो जाएंगी, तो जब आप कपल्स बन जाएंगे, आप जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, तो फिर कोशिश करें कि इस जो है एलिमेंट को जो है माइंड में रखें। जब आपकी वाइफ आपके साथ ऐसे बात कर रही है, तो बजाय ठक से सोल्यूशन देने के, उसके थोड़े से इमोशंस जो हैं उनको उनके साथ डील करने की कोशिश करें। और लाइक वाइज जो फीमेल्स हैं, अम, वो भी एकदम से इरिटेट ना हो जाए जब उनका हस्बैंड जो है वो एकदम से सोल्यूशन बता दे कि अच्छा ये देखो, ये इसको ऐसे कर लो और बात खत्म होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये देखने की जरूरत है। अच्छा जी। बाकी और भी ढेर सारी, जिस सारी तो मैंने आपको बड़ी कॉमन कॉमन सी चीजें बता दी हैं, तो इसी तरह से मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो हर क्या कहते हैं चीज के अंदर उनके डिफरेंसेस आते हैं, उनके थिंकिंग में, उनके सोशल बिहेवियर में और उनकी पर्सनैलिटी में। ठीक है, ये कुछ टास्क हैं जो मैंने दिए हुए हैं कि जिसमें मेल्स किसी में ज्यादा तेज हैं, फीमेल्स किसी में ज्यादा जो है वो शार्प है, ये इस तरह की चीजें हैं। ठीक है जी। अच्छा, कमिंग टू द सेक्सुअल बिहेवियर, नाउ द सेक्सुअल बिहेवियर इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, ब्रेन हमारे सारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारा लिम्बिक सिस्टम है, ब्रेन स्टेम है, स्पाइनल कॉर्ड है, जितना भी आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ये सारा जो है सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अंदर मेनली लिम्बिक सिस्टम जो है, आपने इमोशंस पढ़े हैं तो इमोशंस सारे लिम्बिक सिस्टम से जनरेट होते हैं, सेक्सुअल डिजायर भी लिम्बिक सिस्टम से जनरेट होती है, और बाकी जो रेगुलेशन होती है सेक्सुअल डिजायर की, ठीक है, वो सारी जो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये उसको मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा। सर्वल कॉर्टेक्स के अंदर फिर अगर हम इन डेप्थ जाएं, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये आपकी सेक्सुअल इम्पल्स को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जो आपका ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो आपके इमोशनल इम्पैक्ट, जो एमिगडाला से जो आपके इमोशंस आ रहे हैं, सेक्सुअल इमोशंस, उनको फर्दर प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो सर्वल कॉर्टेक्स के जो डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ चीज़ें सेक्सुअल इम्पल्सेस को इन्वाइट कर रही हैं, कुछ चीज़ें सेक्सुअल इम्पल्सेस या सेक्सुअल इमोशंस को जो है आगे प्रोसेस कर रही हैं। ठीक है, राइट कॉर्डेट न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली डिटरमिन करता है कि अराउजल जो हो रहा है किसी भी मेल या फीमेल का सेक्सुअल अराउजल, ठीक है, वो आगे फर्दर सेक्सुअल एक्टिविटी को लीड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं सारी इसके अंदर आ रही हैं। अच्छा, अब ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एक ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन को हम हैप्पी हार्मोन का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये हैप्पी हार्मोन करता क्या है, ये बताएं। हैप्पी हार्मोन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन लेयर देता है, बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि जब मदर जो है वो अपने बच्चे को फीड कराती है, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीड कराती है, तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बहन को लगते हैं। क्यों?
अच्छा, इंड्यूसेस लेबर भैंस के अंदर। अच्छा अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक 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 ठीक। अच्छा अच्छा, लेबर ही किस में इंड्यूस करेंगे, फीमेल्स के अंदर लेबर इंड्यूस होती है। अच्छा तो ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली बहुत सारे काम है इसके। ठीक है, इंड्यूसेस प्लेयर और हैप्पीनेस को इंड्यूस करता है, बॉन्डिंग करवाता है। ठीक है, और जब ये सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी रिलीज होता है। ठीक है, और जब रिलीज होता है तो ये जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग कराता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो है व्हेन दे when they get free from the sexual intercourse, ठीक है, so what happens, oxytocin is released and it gives a sense of serenity, calmness, contentment, security and bonding। तो बहुत सा bonding जो ऑक्सीटोसिन की वजह से रिलीज जो है जो रिलीज हो रहा है उसकी वजह से रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है जी डोपामीन। डोपामीन जो है वो भी सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज कर रहा है और फैसिलिटेट करता है अराउजल को। डोपामीन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आ जाते हैं आपके पास वो आ जाते हैं सेरोटोनिन एंड अदर हार्मोन। सेरोटोनिन जो है बेसिकली इनहिबिट करता है सेक्सुअल एक्टिविटी एंड अराउजल को। यही वजह है कि जो लोग डिप्रेस होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन के अंदर क्योंकि सेरोटोनिन के लेवल ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं दे डोंट फील लाइक हैविंग सेक्स और they don't feel like involving in a sexual activity। ठीक है, because they don't get the sexual arousal। ठीक है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी तभी होगी ना जब आप पहले सेक्सुअली अराउज होंगे। तो जब अराउजल ही नहीं होता और वो इनहिबिट करता है सेक्सुअल अराउजल को, तो इसलिए डिप्रेस लोग जो हैं उनके अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो जो है वो इस चीज़ से दूर भागते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन जो है ये जो है ये अगेन ये भी साथ साथ हेल्प करते हैं। अच्छा जी, कमिंग टू द मेन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपने देखा है कि सेक्सुअल डिजायर मेल्स और फीमेल्स दोनों में इंक्रीज करता है। ठीक है, और ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, इट लीड्स टू इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेशन एंड लुब्रिकेशन कॉज्ड बाय अराउजल। तो टेस्टोस्टेरोन इज हेल्पफुल बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज करेगा। ईस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल्स के अंदर क्या कर रहा है कि जब जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो अराउजल के साथ लुब्रिकेशन होती है। ठीक है, जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की लुब्रिकेशन होती है, लुब्रिकेशन होती है तो ये उस एरिया को और सेंसिटिव बना देता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो होता है और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, ये सेक्सुअल डिजायर को डिक्रीज करता है। जैसा प्रोलैक्टिन जो है वो भी जब एक्सेसिव प्रोलैक्टिन रिलीज हो तो तब भी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन जो होता है जो आपको ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनके अंदर भी प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो सेक्सुअल डिजायर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द ह्यूमन सेक्सुअलिटी साइकिल। जल्दी से हम इससे गो थ्रू करते हैं क्योंकि ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की बारी आएगी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो है वो इन 4 स्टेजेस के अंदर है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस आपने याद रखनी है क्योंकि सेक्सुअल मेन जो आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इन्हीं 4 स्टेजेस के अंदर कहीं ना कहीं होते हैं। जैसा नंबर 1 जो आपका स्टेज आती है उसको आप एक्साइटमेंट या अराउजल का भी नाम देते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो बिगिनिंग होती है सेक्सुअल अराउजल की। ठीक है, यू स्टार्ट फीलिंग यू मतलब आप उस चीज़ को या तो फैंटेसाइज करते हैं इफ़ यू हैव अ पार्टनर। ठीक है, तो आप उसके साथ जो है कडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं जो है और इंटीमेट किसी क्या कहते हैं टच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हेल्प करती हैं आपको सेक्सुअली अराउज होने के अंदर। कई दफ़ा आप तो आपकी फैंटेसीज होती हैं, आप फैंटेसीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो एकदम से आपको सेक्सुअल अराउजल शुरू हो जाता है। आपने कोई चीज़ ऐसी देख ली है, ठीक है, कोई बुक ऐसी पढ़ ली है जिसके अंदर कैसी चीज़ है, ठीक है, तो आपको सेक्सुअल अराउजल या कोई आपके लव्ड वन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, कोई लव ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं तो उस सोच की वजह से भी कई बार सेक्सुअल अराउजल हो जाता है। ठीक है, सेकंड कम्स द स्टेज ऑफ प्लेटो। प्लेटो में क्या है कि फिजिकल अराउजल बिल्ड होना शुरू हो जाता है। फिजिकल अराउजल का मतलब क्या है कि बॉडी जो होती है वो अब उस जो आपका पहले साइकोलॉजिकल अराउजल था, ठीक है, वो अब आपकी फिजिकल अराउजल के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि
if you get involved in cuddling or kissing or something like that, ठीक है, तो आपकी बॉडी टेंस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यू गेट जो फीमेल और जो जेनिटल ऑर्गन्स उनकी लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एंगोर्जमेंट होगी, और जो मेल जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, उसकी इरेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप स्टेज 2 के अंदर फिजिकल अराउजल आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप शुरू होता है, ठीक है। देन फाइनल थर्ड स्टेज इज ऑर्गेज़म, ठीक है, कि जब आप इन्वॉल्व हुए सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर और उसके बाद जो है ऑर्गेज़म हो गया। ऑर्गेज़म जो होता है क्या चीज़ है? ऑर्गेज़म के अंदर बेसिकली यू इट्स इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग, इट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, क्योंकि यूजुअली लोग जो हैं वो जो जितनी भी टेंशन आपकी बॉडी में होती है वो ऑर्गेज़म के थ्रू रिलीज हो जाती है, ठीक है। और मेल्स जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेल्स यूजुअली हैव ओनली वन इंटेंस ऑर्गेज़म एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फीमेल्स जो होती हैं वो एक टाइम पे उनके मल्टीपल ऑर्गेज़म हो सकते हैं, ठीक है। और मेल्स के अंदर ऑर्गेज़म कैसे होता है कि दे इजैक्यूलेट, वेयर एज फीमेल्स एक्सपीरियंस वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो उनको एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट और रिलैक्सेशन जब मिलती है, दैट मीन्स कि ऑर्गेज़म इज बीइंग, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेज़म की स्टेज है, और ऑर्गेज़म जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अराउजल स्लोली सबसाइड करता है, ठीक है, और आप नॉर्मल लेवल तक आते हैं, और मेल्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, एक सेंस ऑफ कामनेस आ जाएगी, सिक्योरिटी आ जाएगी, जितनी टेंशन थी बॉडी की रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और क्या कहते हैं, एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आपके अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा हमने कहा था कि मेल्स के अंदर यूजुअली सिर्फ एक इंटेंस ऑर्गेज़म होता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद जब आप रेजोल्यूशन हो गया और यू आर नाउ काम, तो फौरन से पहले मेल्स के अंदर दोबारा से अराउज होकर उनके अंदर ऑर्गेज़म नहीं हो सकता, सो दे नीड सम टाइम टू गेट बैक टू द नॉर्मल थिंग, ठीक है, और टू हैव अनदर ऑर्गेज़म, ठीक है। और उस टाइम पीरियड को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ठीक है, मे बी दिस कैन बी अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स, ठीक है, कि कुछ घंटे भी उनको चाहिए हो सकते हैं, या उनको कुछ कुछ मिनट्स भी चाहिए हो सकते हैं, ठीक है, कि वो उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप को काम करते हैं, काम होते हैं, और उसके बाद वो वापस दोबारा से उस चीज़ के अंदर जा सकते हैं आराम के अंदर, ठीक है। तो ये और लेकिन फीमेल्स के अंदर कोई रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होता, मतलब वंस दे गेट एन ऑर्गेज़म दे कैन हैव अनदर ऑर्गेज़म अगेन राइट आफ्टर द फर्स्ट वन, ठीक है। सो उनको जो है वो कई दफ़ा जो है वो उनके अंदर रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होता। और एक चीज़ और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कई दफ़ा मेल्स का तो एक ही टिपिकल रिस्पॉन्स है, ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, ये एक ही टिपिकल रिस्पॉन्स है कि मेल्स एक्साइटमेंट प्लेटो और उसके बाद ऑर्गेज़म हुआ, और ऑर्गेज़म के बाद रेजोल्यूशन की तरफ आ गए, ठीक है, और उनको फिर उसके बाद दोबारा अगले साइकिल में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड चाहिए होता है। फीमेल्स के अंदर बेसिकली तीन बेसिक वेरिएशंस मिलती हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी के अंदर मिलती हैं। उसके अंदर एक तो ये है कि जिसके अंदर आप एक्साइटमेंट से आप देख रहे हैं प्लेटो, और उसके बाद ऑर्गेज़म में थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद डायरेक्ट रेजोल्यूशन पे आ गए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर लाइन है जो ग्रीन से आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑर्गेज़म होता ही नहीं है, ठीक है, ऑर्गेज़म नहीं होता, और वो एक प्लेटो के फेज से ही, यानी कि अराउजल के फेज में ही रहते रहते रेजोल्यूशन में चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, अगर किसी फीमेल का ऑर्गेज़म नहीं भी होता तो दैट इट्स नॉर्मल, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सारी वो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हुए वो रेजोल्यूशन की तरफ चली जाती है। और थर्ड ये भी है कि जिसमें उसको मल्टीपल ऑर्गेज़म्स हो गए, एक ही ऑर्गेज़म और दूसरा, और फिर उसके बाद ये चीज़ आई, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस दैट हैज बीन स्टडीड। अब आपने ये अब हम जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे बेसिकली वो इन सब स्टेजेस के अंदर से निकलेंगे, कि ऑर्गेजमिक स्टेज में अगर कोई डिसऑर्डर है, या उसकी एक्साइटमेंट की फेज में डिसऑर्डर है, अराउजल की फेज में डिसऑर्डर है, या रेजोल्यूशन की फेज में क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ओके। तो जेंडर डिफरेंसेस इन सेक्सुअल बिहेवियर, नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि men and women both experience sexual desire, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल डिजायर ना होती हो,
दोनों के अंदर सेक्सुअल डिजायर होती है, कोई फीमेल ऐसी नहीं है जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर ना हो, ठीक है। और अब लेकिन सेक्सुअल डिजायर फर्क होती है, ठीक है, मतलब फर्क है जरूर दोनों के अंदर, लेकिन फर्क होती है। और वो फर्क क्या है कि मेन जो है दे टेंड टू एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल थॉट, ठीक है, दे हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सेक्सुअल थॉट्स एंड दे आर most of the time ready to engage in sexual activity, whereas there's a difference in females के अंदर क्या होता है, हमने कहा ना कि जी मेल्स में एक तो उनकी सेक्सुअल थॉट्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर मोर इन्वॉल्व्ड इन सेक्स और दे वांट टू गेट एंगेज इन सेक्स, whereas there's a problem with the females that they involve in sexual contact because of not because they want to have sex. There are multiple reasons for having sex in females. Number one, yes, they have a desire. ठीक है, desire है उसकी वजह से भी, but in the absence of even the desire, they are usually involved in sex. So reasons क्या है? For pleasing their husbands or their partners. कई दफा वाइफ है वो नहीं करना चाहती है, लेकिन हस्बैंड को कुछ चाह रहा है तो उसकी डिजायर नहीं भी होती है, लेकिन स्टिल शी gets involved in the sexual activity just because she doesn't want to say no to the husband, she doesn't want to unplease him, she doesn't want him to stop taking interest in her, ठीक है। तो कुछ ये उसके सोशल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से उसे मजबूरन कई दफा ये काम करना पड़ता है। और मजेदार बात ये है कि जब वो इस तरह से करती है तो उसके अंदर कई दफा फिजियोलॉजिकल अराउजल भी नहीं होता, ठीक है ना, जो कि हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अराउजल देखते हैं कि फीमेल विल गेट एक्साइटेड, she will get the female reproductive organs will get engorged and she will get stimulation and sensitivity and lubrication जो कि नॉर्मली हो रही होती है वो नहीं होती। तो she has multiple reasons to get involved in that, ठीक है, ये एक उसका रीजन आ जाता है उसके अंदर भी, ठीक है। Okay, men and women differ in determination of sex drive. So yes, there is a sex drive में हमने जैसा बात की है कि फर्क है। तो जो मेल्स की सेक्स ड्राइव है, इट इज ऑलवेज बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड, ठीक है। बायोलॉजिकली जैसे हमने कहा टेस्टोस्टेरोन उनके अंदर इतना ज्यादा है कि उनकी सेक्स ड्राइव भी है वो उनके हार्मोन पे डिपेंड करती है कि हाउ मच दे वांट टू गेट इन्वॉल्व, व्हाट इज देयर सेक्स ड्राइव, ठीक है। वो डेली बेसिस पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं या मतलब किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे दे वांट टू हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी और व्हाट। बट फीमेल्स के अंदर अगेन बहुत से और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड उनका, उनकी एजुकेशन, उनका रिलीजन, उनकी पेरेंटिंग, ये सारे चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उनका ब्रॉटअप कैसा हुआ है, क्योंकि हमारा जो ब्रॉटअप ऐसा है कि जिसके अंदर हमारे पेरेंट्स ने आज तक कभी इस बारे में बात नहीं की, इवन शादी से पहले भी जो माएँ होती हैं वो अपनी बेटियों से इस बारे में कोई बात ही नहीं करती, कोई उनको नॉलेज नहीं देती, ठीक है। और इस बारे में बात करने को एक टैबू समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, ठीक है, कि नहीं ये तो ये तो खुद ही पता चल जाएगा, हालांकि ऐसी चीज नहीं है, खुद ही चीजें पता नहीं चलती, तो खुद ही चीजें पता चलती हैं, मुझे इसलिए कई दफा आपको गलत उस चीज पे ले जाती हैं, ठीक है, गलत आपको एजुकेशन मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो जो कल्चरल बैकग्राउंड है, और फिर उसके बाद एक और चीज कि because of the shame and the culture and the religion and the parenting, if the female wants to have sex or wants to involve in a sexual activity, most of the female do not ask the husband first, ठीक है, वो खुद से नहीं कहती इवन इफ दे वांट टू, रीजन नहीं क्योंकि वो समझती हैं कि शायद अगर मैं खुद से कहूंगी या मैं खुद से इनिशिएट करूंगी तो क्या होगा कि माय हस्बैंड विल थिंक दैट आई एम टू बोल्ड, ठीक है, और मेरी पेरेंटिंग भी ऐसी नहीं है और मेरा तो कल्चरल बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, मेरा तो रिलीजन भी मुझे नहीं, हालांकि रिलीजन ऐसी कोई बात नहीं करता, रिलीजन को हमने ऐसे ही इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। रिलीजन ऐसा कुछ नहीं कहता है कि जी औरत जो है वो आगे खुद नहीं कह सकती है अपने हस्बैंड को, तो रिलीजन नोज, अल्लाह ताला नोज के द सेक्स ड्राइव इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, एंड देयर इज नो as such there is nothing, there is no क्या कहना चाहिए वो कोई पर्दा नहीं है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, ठीक है। तो जैसे हस्बैंड का एक राइट है कि वो कह सकता है कि आई वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एक्टिविटी लाइक वाइज, और आई फील लाइक
having sex. Likewise, females can also say that I want to indulge in the sexual activity or I feel like having sex. ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी सोसाइटी का रोल आ जाता है कि जो सोसाइटी कहती है कि नहीं 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 नहीं, और वो बेचारी को इसी तरह से उसका ब्रॉटअप हुआ हुआ है कि वो खुद मुंह से कुछ बोलती ही नहीं है, ठीक है, और वो जब मियाँ जब चाहता है तो वो अपना काम पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये सिर्फ कल्चरल हैं या पेरेंटिंग है, रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। और रिलीजन में जो हम पढ़ते हैं घर के अंदर हमें पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि हो ऐसी बात तो करनी भी नहीं है, हालांकि इस्लाम ऐसा रिलीजन नहीं है। वो हर हर बात के बारे में जो है बहुत डिटेल कुरान और हदीस के अंदर हर हर डिटेल बताई गई है कि आपने कैसे करना है और कैसे करना है। इस्लाम जो है वो उसने किसी चीज़ को मुसलमानों के लिए और इवन आम लोगों के लिए जो है वो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। ओके, so, what is masturbation? Very commonly used word and very commonly uh, seen activity in the teenagers or adults जो भी है. What is masturbation? तो बता सकते हैं masturbation के बारे में? Anyone? पता तो होगा ना masturbation क्या होता है? इतना कुछ तो स्लाइड में भी लिखा हुआ है। हाँ जी, what is masturbation? Sexual stimulation, ठीक है, by sexual stimulation by of what and by whom? अराउजल, आगे और क्या है? अराउजल बाय, कौन कर रहा है सेक्सुअल अराउजल और किसका हो रहा है? हाँ जी, किधर चली गई क्लास? 43 के 43 चुप बैठे हुए हैं। सेल्फ डन, सीकिंग सेल्फ प्लेयर, ओके, ठीक है। सेक्सुअल एक्ट आर सेल्फ, ओके, खुद लज्जती, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो सेक्सुअल स्टिमुलेशन बाय वन सेल्फ टू गेट सेक्सुअल प्लेयर, ठीक है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन आपने की अपने जेनिटल ऑर्गन्स की to get sexual pleasure. Okay, this is masturbation. So it refers to the physical stimulation of genitalia by oneself for sexual pleasure. बिल्कुल ठीक है, physical stimulation आप खुद करते हैं genitalia की ताकि आपको sexual pleasure मिले, ठीक है। Now this is a normal part of psychosexual development. It is usually considered very bad thing, very गुनाह समझा जाता है इसको, sinful thing कि ये बड़ी जी ऐसी है और वैसी है, ठीक है। बट इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें और हार्मोन्स जो हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं, so it's a normal thing, it's a normal part of the psychosexual development, but this activity is actually shrouded in shame and mystery. uh, People don't accept it, people don't want to talk about it, people hide it, ठीक है। But I would tell you that nearly all post-pubescent males and up to three-fourths of the females are indulged in it, ठीक है। ये एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता चला था कि nearly all post-pubescent females and nearly three-fourths of the females are also involved in it, ठीक है। अच्छा जी, coming to the sexual orientation, so how much time do we have left? टाइम बता दें मुझे जरा। 3 minutes to go. अच्छा, so let's have a look on the sexual orientation. What is sexual orientation? बता सकते हैं? Sexual orientation. Sexual orientation. ये सामने एक पिक्चर इसके साथ लगी हुई है स्लाइड के एंड बिल्कुल कॉर्नर पे, क्या लिखा हुआ है इस पर? Identity to which a person is attracted. Exactly. Identity to which a person is attracted. ठीक है।
तो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स। तो आपकी प्रेफरेंस जो है ना, कि आप कौन सी ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं सेक्सुअली, नॉट सिंपल अट्रैक्शन बट सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होती है, ठीक है। तो विच सेक्स यू प्रेफर टू बी अट्रैक्टेड सेक्सुअली, इसको आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। So the person's sexual attraction preference for members of a particular sex. ठीक है, and stats suggest that about 1 to 5% of the population of the world has different sexual orientation besides heterosexual. ठीक है, so तकरीबन 95% of the population जो है वो heterosexual है, बाकी जो 1 to 5% है उनकी different sexual orientation है। heterosexual क्या होता है? heterosexual opposite gender. Okay, opposite. So if you're male, so you're attracted sexually to a female, and if you're a female, you're attracted to a male. So this is the heterosexual thing. तो 95% लोग जो दुनिया के हैं वो heterosexual है, ठीक है। लेकिन 5% ऐसे हैं, 1 to 5% जो मतलब इसके अंदर नहीं आते और वो किसी और चीज़ के अंदर आते हैं। तो आप बता सकते हैं मुझे कि कौन कौन सी और 1 to 5 के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, कौन सी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस आती हैं? होमोसेक्सुअल्स हैं, बाइसेक्सुअल्स हैं, गेज हैं। गेज और होमोसेक्सुअल्स और बाय, गे, गे इज द सेम सेक्स, ठीक है। ट्रांसजेंडर, होमो, होमो, अच्छा बाइसेक्सुअल जो होते हैं उनका क्या मतलब है? बाइसेक्सुअल, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्सुअल? अट्रैक्टेड टू बोथ सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल दोनों से, ठीक है। अच्छा, अट्रैक्टेड टू बोथ, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक। हेटेरोसेक्सुअल पर्सन अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। होमोसेक्सुअल पर्सन अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स, और इसके अंदर गे और लेस्बियंस आ जाते हैं। गेज आर मेल्स अट्रैक्टेड टू मेल्स, लेस्बियंस आर फीमेल्स अट्रैक्टेड टू फीमेल्स, ठीक है। बायसेक्सुअल जो है वो होते हैं अट्रैक्टेड टू बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों सेक्स के साथ अट्रैक्शन है उनकी, यानी कि अगर कोई मेल है और उसे सेक्सुअली फीमेल भी अच्छी लगती है और दूसरा एक मेल भी अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो दोनों से अट्रैक्ट होता है, दैट मींस दैट पर्सन इज बायसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, कोई अट्रैक्शन होती नहीं है टुवर्ड्स एनी जेंडर, नो सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनी जेंडर इज एसेक्सुअल, ठीक है। नो अट्रैक्शन, कोई उनको एसेक्सुअल्स कहते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल जो है उनको, उनका 3 नाम दिए गए हैं, पैन सेक्सुअल और क्वेयर और पॉलीसेक्सुअल, ठीक है। सो दीज आर जेंडर ब्लाइंड पीपल, they have nothing to do with the gender of the other person, ठीक है। they are attracted to others regardless of their sex and gender identity, उनके लिए कोई फर्क नहीं है कि जी वो मेल है, वो फीमेल है, वो बायसेक्सुअल है, वो एसेक्सुअल है, वो ट्रांसजेंडर है, they have nothing to do with this, they are gender blind, इनको हम कहते हैं पैन। इट इज नॉर्मल टू बी, टाइम खत्म, ओके वेट, नॉर्मल टू बी एसेक्सुअल, नो इट्स नॉट नॉर्मल टू बी एसेक्सुअल। आई मीन मैंने कहा ना कि ये 1 to 5% लोग हैं कि जो है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये एक डिसऑर्डर है या ये इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कवरिंग द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। तब तक जो है आपने इस चीज़ के बारे में, लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन चीज़ों के बारे में पूछूंगी, तो कम बी प्रिपेयर। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।